मोड मोड क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लें अपन, है ना। जैसे कि मीन जो था वो एवरेज था, मीडियन था। किसी भी वैल्यू को अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो मिडिल मोस्ट वैल्यू जो है वो मीडियन कहलाती थी, है ना। अब इसी तरह से मोड के लिए क्या है कि मोड समझने के लिए ये होता है, यानी जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई हो किसी भी डेटा में है, कोई वैल्यू अगर सबसे ज्यादा बार आई है, जैसे कि द तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which occurs most frequently in the which occur most frequently in a distribution. In a distribution is called the mode. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए आप समझने के लिए कि 10 स्टूडेंट्स हैं अपने पास, ठीक है। एक कोई टेस्ट कंडक्ट करा अपन ने 10 स्टूडेंट्स का, ठीक। और मान लीजिए आउट ऑफ 25 मार्क्स का टेस्ट था, मैक्सिमम मार्क्स जो टेस्ट के थे वो कितने थे, 25 थे। तो 10 स्टूडेंट्स के पहले स्टूडेंट्स के 25 में से कितने आए, 20 आए। दूसरे स्टूडेंट के 19 आए, तीसरे के 18 आए, चौथे के 20 आए, पांचवे के 24 आए, छठे के 20 आए, सातवें के आए 21, आठवें के आए आपके 24, नवे के 15 और 10th स्टूडेंट के आए 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, है ना। तो अब इसमें ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है ना। तो पहले इसको सिस्टमेटिकली कैलकुलेशन ऑफ मोड एंड इंडिविजुअल सीरीज देखेंगे पहले अपन, है ना। कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जिसमें हर एक का अलग अलग वैल्यूज दी हो, इंडिविजुअल वैल्यूज दी हो, इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। जैसे यहाँ पे दिया अपन ने 10 स्टूडेंट्स का। तो अब देखो इसमें अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है, बताइए कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है। कौन सी वैल्यू 20 19 18 में से ये मार्क्स, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है। जैसे अब 19 कितनी बार है, एक बार ही है। अच्छा 24 देखूं मैं तो 24 दो बार है, ठीक है ना। 20 अगर मैं देखूं तो देखिए एक बार ये आ गया 20, एक सर बार ये आ गया, 20 आ रहा है। ये आ गया तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 की है। तो जब वैल्यू विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 की है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब जब 10 से ज्यादा है। तो ये हो गया मोड, इस डेटा का मोड डायरेक्टली 20 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन मतलब यही था कि मोड निकालना था। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड मतलब जिसकी विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड मींस विच हैज मोस्ट
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो इस वैल्यू की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 20 की कितनी आई, 3 बार आई ना, है ना। तो ये क्या हुआ, काय से निकाला ये अपन ने, ये मेथड था बाय इंस्पेक्शन। इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इंस्पेक्ट करना है किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आई और आंसर लिख देंगे अपन। तो ये कहलाता है बाय इंस्पेक्शन, ठीक है। ये कहलाएगा आपका बाय इंस्पेक्शन। ये पहला मेथड है। इंस्पेक्शन मेथड में सीधी सी वैल्यूज देखना है आपको, और उन वैल्यूज में सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी आए वो उसका मोड हो जाएगा, जिसका मैंने ये एग्जांपल आपको दिया बाय इंस्पेक्शन मेथड का। अब कभी कभी क्या होता है, दो दो मान लो, जैसे अब ये 24 एक बार और आ जाता, तो अब 24 की भी 3 फ्रीक्वेंसी हो जाती है और 20 की भी 3 फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो उस केस में जो है क्या करते हैं अपन, उस केस में अपन जो है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, तो इसको क्या करते हैं अपन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी सेकंड जो मेथड होगा अपना, वो सेकंड ही होगा। इसी को अगर अपन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बड़ी वैल्यूज होंगी, बल्कि ये मत कहो अभी कि दोनों की दो दो आएंगी, उसके लिए वो अलग होगा, वो मेथड ग्रुपिंग मेथड होगा, वो आगे आएगा। अगर अपन के पास बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, अपन मुश्किल हो रही है, तो पहले क्या करेंगे, बाय कन्वर्टिंग, इन्हीं वैल्यूज को मैं अगर कन्वर्ट कर दूं डिस्क्रीट सीरीज में, बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज, इस इंडिविजुअल सीरीज को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, यानी फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिख दूं मैं इसी चीज को, इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। अच्छा, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या हो जाएगी आपकी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में जो है पहले इसको क्या करेंगे अपन, कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसी को मैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करता हूँ, है ना। यही सेम क्वेश्चन को कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, और उसके बाद मोड निकालना, कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज के लिए अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो मुझे दो कॉलम बनाना पड़ेंगे। इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, 14 है, ठीक है। 14 हो गई वैल्यू आपकी, और इसको कन्वर्ट करना है आपको फ्रीक्वेंसी में। तो 14 क्या है, 14 तो मार्क्स है, ठीक है ना। 14 हो गए मार्क्स, पहला कॉलम बनाएंगे आप मार्क्स का, और 14 मार्क्स जो है वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कह दें या फ्रीक्वेंसी कह दें यहाँ पे। तो 14 मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स के आए, ये 14 को काट दीजिए आप, ये 14 एक बार ही आ रहा है, तो ये एक हो गया। फिर अपन ने लिया 15, ठीक है। ये क्या होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में बदलना है अपन। 15 कितनी बार है, एक बार है, ये एक आ गया। फिर 16 है ही नहीं इसमें, 17 भी नहीं है, 18 है फिर, तो ये लिख लिया अपन ने 18, ठीक है। अब 18 को देखा कितनी बार है, एक बार है, 18 भी एक बार हो गया। 19 है इसमें, हाँ हैगा, 19 कितनी बार है, 19 की फ्रीक्वेंसी 1 है, ये लिख लिया अपन ने 1, 19 की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 20 आया अपना, तो 20 की फ्रीक्वेंसी देख लीजिए अब आप, 20 कितनी बार है देखिए, एक, दो, और ये तीन, 3 बार 20 आ गए, ठीक है। उसके बाद आपका है 21, 21 कितनी बार है, 21 है
आपका एक बार, तो ये एक बार आ गया, और 24 कितनी बार है, इसके बाद ये जगह नहीं है, इधर इधर लिख लो। चलो, तो 24 कितनी बार आया, 24 आ रहा है आपका एक, और ये दो बार आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मार्क्स, जिसे एक्स कहते हो, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, है ना। और इन सब का सम सिग्मा एफ हो गया। देख लो, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए पूरे 10 स्टूडेंट। ऐसे लिखने के बाद अब इंस्पेक्शन करेंगे अपन। फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, अब देखा तो अपन ने फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी है, 20 की। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई, इसकी। तो मीडियन क्या हो गया, वो सॉरी मोड क्या हो गया, 20। सर मोड क्या क्या हो गया, चीज 10 है? 10 स्टूडेंट्स है ना टोटल वैल्यूज, 10 स्टूडेंट्स के लिए ना ये वैल्यूज कितनी है, 10 है ना। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 10 आना चाहिए था ना, 1 2 3 4 ये जब ऐड करोगी तो ये पूरी 10 आना चाहिए ना, ताकि कोई छूटी नहीं है चेक करने के लिए, जरूरत नहीं है इस और कॉलम की। उसमें आपने 2 भी लिखा है। 224 दो बार आया ना, ये इसके नीचे था अच्छा अच्छा कॉलम। ठीक है। अच्छा अरे जगह नहीं टोटल थी, बता इधर दिया, बना दिए, ठीक है ना, ठीक टोटल है। 10 हो गए ना, इसको नीचे बनाने की वजह इधर बना दिया और कुछ नहीं करा। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों हैं एक्चुअली इंस्पेक्शन से ही दोनों, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। दो क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, आपको मैंने समझा दिया, आप चाहो तो बुक के क्वेश्चंस कर लेना, जैसे कि 11.1 10.9, ठीक है ना, ये सब दिए, इनकी फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लो और डायरेक्टली जो जी है आप सर। निकाल सकते हैं कि मोड क्या आ जी रहा है। ठीक है, तो ये किसकी बात जी थी, ठीक। इंडिविजुअल सीरीज की, तो वो क्वेश्चन तो नहीं कराना। नहीं सर, मैं आपको करके सेंड कर दूंगी। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका, कौन सी सीरीज थी ये कौन सी सीरीज थी, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है ना। अब अगर अपन को दिया हो कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज, में दो तरह से होता है, एक ये हो गया मेथड, दूसरा मेथड ये हो गया आपका। ठीक है, लेकिन अब अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, अब डिस्क्रीट सीरीज, तो ये डिस्क्रीट सीरीज बन गई ना, अगर डिस्क्रीट सीरीज भी हो, यानी कि ये अपना सेकेंड पार्ट में अपन चाहते हैं, एक मिनट रुक जाओ इसको, अब कैलकुलेशन ऑफ मोड करेंगे अपन कौन सी सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। हालांकि ये नीचे करा डिस्क्रीट सीरीज, लेकिन अब इसमें जो डिस्क्रीट सीरीज में अगर सिंपल दिया होगा तो डायरेक्ट इंस्पेक्शन से हो जाएगा, है ना, जैसा अभी अपन ने करा, है ना। अगर डायरेक्ट अपन फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं किसी भी चीज की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मालूम है एक नंबर 20 की 3 थी, अब यहाँ 24 की भी अगर बाई चांस 3 आ जाती तो फिर कैसे करते, दो की बराबर आ जाए, दो की करीब आ जाए, तो डिस्क्रीट सीरीज में एक लंबा सा मेथड है। पहला तो ये मेथड है जो मैंने बताया, ये डिस्क्रीट सीरीज का, यही जो अपन ने नीचे करा, अपन ने कन्वर्ट करा इसे, है ना, ऑलरेडी अगर डिस्क्रीट सीरीज दी हो, है ना, तो ऐसी दी रहेगी, ठीक है ना, तो इसमें डायरेक्टली निकाल लेंगे अपन, ठीक है ना। लेकिन जब सीरीज जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे में दिया हुआ इनकम, इनकम और नंबर ऑफ पर्सन, डिस्क्रीट सीरीज दिए, देखिए, फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इन दिस फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, यही समझ लो, इसको हटा दो क्योंकि ये तो अपन ने उससे कन्वर्ट करा था, तो इसे अभी अपन थोड़ी देर के लिए ये सब हटा देते हैं, ठीक है ना। समझ में तो आ ही गया होगा तुम्हारे, है ना, ये कन्वर्ट करके करा था, अब क्वेश्चन में सर डायरेक्टली आवाज में डिस्क्रीट, डिस्टर्बेंस आ रही है।
आवाज नहीं आ रही? हेलो, टीचर उसमें डिस्टरबेंस आ रही है। डिस्टर्बेंस आ रही है? एक मिनट, तुम अपना वॉइस बंद कर दो, तुम्हारी म्यूट हो जाओ तुम, ठीक है? हेलो, जी सर। तुम म्यूट हो जाओ, म्यूट, यस सर। ठीक है ना? बस अब नहीं, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, वहीं से आ रहा था। अब आ रही सही? जी सर, अब सही आ रही है। तो डिस्टरबेंस वहीं से आ रहा था तुम्हारे। फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब ये जो है अपन कर रहे हैं डायरेक्टली जब डिस्क्रीट सीरीज दी हो अपन को, ठीक है ना? ये तो अपना हो गया कंप्लीट इंडिविजुअल सीरीज, समझ में आ गया होगा आपके। अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या करना होगा? पहला जो मेथड है वही जो अपन ने अभी करा था, वो बाय इंस्पेक्शन ही है ये, है ना? पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड जो अपन करेंगे, यही जो अभी अपन ने करा था बाय इंस्पेक्शन, जो अपन करने जा रहे हैं। बाय इंस्पेक्शन डायरेक्टली जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड थोड़ा सा बड़ा होगा, जो कहलाएगा ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड जब करेंगे, जब दो की एक सी मतलब दो वैल्यूज की जो है सेम फ्रीक्वेंसी दे दी, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, अपन समझ में नहीं आ रहा कि डायरेक्ट अपन नहीं लिख सकते, बगैर इंस्पेक्शन करके डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इस केस में जो है वो अपन को ग्रुपिंग मेथड करना पड़ेगा। अब ये इनकम और नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स और इनकम दी हुई है अपन को, ठीक है ना? क्वेश्चन में 110 रुपीज जो है ये 2 है, 120 रुपीज is the income for 4 persons, 130 for 8 persons और 140 for 10 persons और 150 for 5 persons और 160 जो है ये 4 persons की। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है? ये है ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 140 की। हाँ, तो ये हो गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बस लिख दो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 140 की है, इसलिए देयरफॉर एक लाइन लिख दो कि मोड इज इक्वल टू 140। तो वैल्यू होती है मोड, है ना? फ्रीक्वेंसी मत लिख देना गलती से, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम देखेंगे, आंसर अपना वैल्यू होगा। तो ये तो रहा जब क्या था, आसानी से अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, है ना? डायरेक्टली जो है वो दी हुई थी वैल्यूज, है ना? तो ये इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का वैल्यू आ जाए जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे अब अपन एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ग्रुपिंग मेथड आएगा, नेक्स्ट जो है अपना ग्रुपिंग मेथड है। तो ग्रुपिंग मेथड में थोड़ा सा ग्रुपिंग करना पड़ेगी, लंबा मेथड होगा, ग्रुप्स बनाना पड़ेंगे, ठीक है ना? तो पहले देखते हैं अपन
क्वेश्चन लिख लेते हैं। सर